विश्ववंदनीय तथागत समीर संबंध विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता रमाई, माता भीमाई, माता जिजाऊ, माता सावित्री आणि ज्या ज्या महापुरुषांनी, महानायकांनी आमच्या हक्काची, अधिकाराची लढाई लढली त्या सर्व महापुरुषांना, महानायकांना मी त्रिवार वंदन करतो. मंचावर उपस्थित आजच्या या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी माननीय निलेश हनुमंतेजी, माननीय पुष्पाताई बौद्धताई, प्रमुख उपस्थिती सुरेश उकेजी, अध्यक्ष बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया नागपूर जिल्हा ग्रामीण, शिलाताई रंगारी, संघटिका बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया नागपूर जिल्हा ग्रामीण, चंद्रशेखर गणवीरजी, बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया अध्यक्ष नागपूर तालुका ग्रामीण, मंचावर उपस्थित सर्वच मान्यवर, माझ्यासोबत आलेले बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभेचे राष्ट्रीय संघटक अनिल कुमार जवादेजी, आजच्या या कार्यक्रमाला प्रामुख्याने ज्यांची उपस्थिती लाभली त्यांचे वंदनीय पंते नागा प्रकाशजी, मंचावर उपस्थित सर्वच नागपूर ग्रामीणची कार्यकारिणी, या ठिकाणी उपस्थित असणाऱ्या सर्व माझ्या मातांना, बंधूंना आणि भगिनींना राजरत्न आंबेडकरचा मानाचा जयंती. आजचा बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभेच्या अनुषंगाने माध्यमातून बौद्धांच्या ज्वलंत समस्यांवर हे चर्चासत्र आयोजित करण्यात आलेलं आहे आणि त्याचसोबत भव्य धम्मदीक्षा समारंभही या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला आहे. मी माझं वक्तव्य सुरू करण्यापूर्वी आमचे सहकारी आणि नागपूरचे पूर्वीचे संस्कार प्रमुख या पदावर कार्यरत असलेले माझे सहकारी भगवान पाटील यांचं निधन काही दिवसांपूर्वी झालं, निर्वाण ते प्राप्त झालेलं आहे आणि मी माझ्या वतीने, बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाच्या वतीने आणि महाराष्ट्र राज्य कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी आणि नागपूरच्या कार्यकारिणीच्या वतीने आमचे दिवंगत भगवान पाटीलजी यांच्या स्मृतीस विनम्र अभिवादन करतो, त्यांना आदरांजली वाहतो. आणि बराच उशीरही झालाय, माझी संध्याकाळची फ्लाईट आहे परतीची 8 वाजताची, त्यामुळे मला 7 वाजेपर्यंत तिथं पोहोचणं गरजेचं आहे. तर आजचा जो विषय आहे बौद्धांच्या ज्वलंत समस्या, त्याच्यावर चर्चासत्र. बऱ्याच लोकांनी बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा या संघटनेवर भाष्य केलं की या संघटनेत आपण काम केलं पाहिजे, ही संघटना वाढवली पाहिजे, अशा अनुषंगाने त्यांनी मार्गदर्शन केलं. परंतु आपल्या म्हणजे मला एक शोकांतिका वाटते की 2023 साली आम्हा लोकांना हे बोलावं लागतंय की आम्हाला बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियामध्ये काम केलं पाहिजे किंवा आम्हाला ही संस्था वाढवली पाहिजे, आम्ही लोकांनी बाबासाहेबांची ही संस्था चालवली पाहिजे, हे आज सांगायला लागतंय की खऱ्या अर्थानं बाबासाहेबांच्या अनुयायांची किंवा बाबासाहेबांच्या संघटनेची शोकांतिका अशी मला वाटते. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या आयुष्यात 1917 पासून ते 1956 पर्यंत जेवढेही आंदोलन बाबासाहेबांनी केली त्या आंदोलनामध्ये खूप मोठा भर संघटनेवर बाबासाहेबांनी दिला. म्हणजे बाबासाहेबांचं लाईफ जर्नी जर तुम्ही बघाल, 1917ला बाबासाहेब आंबेडकर पुन्हा भारतात आले. साऊथ ब्युरो कमिटी पासून सायमन कमिशनला साक्ष देण्यापासून ते बौद्ध धर्माची दीक्षा घेईपर्यंत अनेक चळवळी बाबासाहेबांनी उभ्या केल्या. मग ती राजनैतिक चळवळ असेल, शैक्षणिक चळवळ असेल, धार्मिक चळवळ असेल, कामगारांची चळवळ असेल, तर या सगळ्या चळवळीमध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी सगळ्यात मोठा भर संघटनेला दिला. एक अनालिसिस जर बाबासाहेबांच्या जीवनाचं केलं तर आपल्या सगळ्यांच्या लक्षात येईल की बाबासाहेब आंबेडकर कोणतंही आंदोलन करण्यापूर्वी आधी संघटन निर्माण करायचे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अशा अनेक संघटना काढल्या आणि जर बाबासाहेबांना वाटलं की हा कालबाह्य ठरताय तर बाबासाहेबांनी त्या बरखास्तही केलं. जसं बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1924 साली एक संघटना काढली आणि त्या संघटनेचं नाव ठेवलं बहिष्कृत हितकारिणी सभा. मला वाटतं 24 जुलै 1924 ती फाउंडेशन आहे, स्थापना आहे. ही संस्था किंवा ही संघटना बाबासाहेब आंबेडकरांनी काढली आणि या संस्थेचं ब्रीद वाक्य काय दिलं माहिती आहे? संस्था, आता हे जे नाव आहे बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इंग्लिश मधलं नाव आहे की मराठीतलं नाव आहे? मराठीतलं नाव
एक विनंती अजून मी करू इच्छितो आपल्या सगळ्यांची, म्हणजे छत्तीसगढ़ची लोक बसलेली आहेत. आप लोगों को मराठी समझ में आ रहा है मेरा? त्यांचा अजूनही ओकार नकार दिसत आहे, म्हणजे माझी मराठी कळत नाही. तो अच्छा, तो मग नागपूरच्या लोकांना विनंती करतो की काय मी हिंदी मध्ये बोलू, तुम्हाला सगळ्यांना हिंदी कळेल, कारण छत्तीसगढ़च्या लोकांना मराठी कळणार नाही, पण नागपूरच्या लोकांना हिंदी कळेल. तो फिर मैं हिंदी में थोड़ा शिफ्ट होना पड़ेगा, फिर वो दिमाग में केमिकल लोचा हो जाता है हिंदी से मराठी में ट्यून होने के लिए, तो बीच बीच में मराठी घुस जाता है. तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनके पूरे लाइफ में जितने भी आंदोलन किए, सबसे बड़ा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो महत्व दिया वो संगठन को दिया. 24 जुलाई 1924 में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनके जीवन का सबसे पहला संगठन निर्माण किया और उस संगठन का नाम रखा बहिष्कृत हितकारिणी सभा. बहिष्कृत हितकारिणी सभा ये रीजनल नाम है, चाहे आप हिंदी कह लो, मराठी कह लो, तो ये रीजनल नाम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने संगठन को दिया, लेकिन इसका ब्रीद वाक्य बाबा साहब ने इंग्लिश में दिया, ज्याचं रूपांतर आजही आपण चुकीचं करतो. आपल्या पॅम्पलेटवर आपण पहिल्या याच्यात 3 वाक्य छापतो. हम लोग आज भी उसका अनुवाद जो करते हैं वो गलत करते हैं. बाबा साहेबांनी काय सांगितलं? आपण म्हणतो ना 3 वाक्यांमध्ये काय सांगितलं? शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा. बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का ब्रीद वाक्य रखा इंग्लिश में, टू एजुकेट, टू एजुकेट एंड टू ऑर्गेनाइज. आज हमारे बच्चे जो है, ये जो युवा है, इसके हाथ में मोबाइल है, ये गूगल ट्रांसलेट अगर ये यूज करे तो टू एजुकेट इसको अगर ट्रांसलेट करे तो इसका ट्रांसलेशन शिखा नहीं होता. टू एजुकेट का ट्रांसलेशन होता है शिकवा. टू एजुकेट, बाबा साहब कह रहे हैं कि हमारा मोटो क्या है, हमारा काम क्या है कि एजुकेट करना है, लोगों को एजुकेट करना है. और अगर लोगों को एजुकेट करना है तो पहले मुझे तो एजुकेट होना होगा. यानी हमारा काम सिर्फ पढ़ना नहीं है. जो समाज पढ़ लिख नहीं सकता, हमको उसके पास भी जाना है और उसको शिक्षित करना है. बाबा साहब ने शिक्षित बनो नहीं कहा, शिक्षित करो कहा. लोगों को जाके शिक्षित करना है. तो फिर वो धम्म के ऐसे नहीं कि 10वीं पास हो गए तो मुझे 10वीं का सिलेबस पढ़ाने जाना. जो बात मेरे समझ में आई है, मेरे अनपढ़ लोगों को नहीं समझ में आ रही है, तो मुझे उन तक जाना है और उनको समझाना है. और आज अगर मुझे बौद्ध धर्म का महत्व पता चल चुका है और जिसको नहीं पता चल रहा है, तो मेरा काम क्या है? उन लोगों तक जाकर उसको बौद्ध धर्म के माध्यम से बाबा साहब का मिशन उसको समझाना. ये होता है शिक्षित करना. आज हम क्या कर रहे हैं? बाबा साहब की वजह से हम शिक्षित तो हो गए, लेकिन उस शिक्षा का इस्तेमाल हम सिर्फ अपने आप के लिए कर रहे हैं. मुझे पता चल गया ना, बस मुझे और किसी को बताने की जरूरत नहीं है. बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा ये बनाई, और जब बाबा साहब को पता चला कि यहाँ की व्यवस्था हम लोगों को न्याय नहीं देने वाली है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा के माध्यम से 1924 में ये संगठन बनाने के बाद 1927 में महाड़ के 14 तालाब का आंदोलन खड़ा किया. इस संगठन के माध्यम से पहले संगठन बनाया, फिर महाड़ के 14 तालाब का आंदोलन खड़ा किया. और महाड़ के 14 तालाब के आंदोलन में बाबा साहब ने देखा कि जिनके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं वो हमें अधिकार देना नहीं चाहते. उन्होंने वहीं पर महाड़ में, वहां पर कोर्ट में केस डाल दी कि ये जो तालाब है ये हमारे पैसों से इसका निगरानी होता है और इसलिए सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है. बोले कमीशन ने एक रिजोल्यूशन पास किया था कि सरकार के पैसों से जितने भी कुएं हैं, जितने भी तालाब है, उसकी निगरानी होती है, तो वो सारे कुएं तालाब सभी के लिए खुले होंगे. ये कानून बना था. कानून बनने के बाद वहां के सवर्णों ने केस डाली कि ये तालाब सरकार के पैसों से इसकी निगरानी नहीं होती, या हमारे पैसों से निगरानी होती है. और फिर इस तालाब के ऊपर फिर से स्टे आ गया.
बाबा साहब को पता चला कि जिनके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं वो तो हमें अधिकार ही नहीं देना चाहते, और जो लोग हमें अधिकार देना चाह रहे हैं, जो लोग अधिकार दे रहे हैं, वो ब्रिटिशर्स हैं। बोले कमीशन, उस समय भारत आजाद नहीं था, ब्रिटिशर्स इस देश पे काम कर रहे थे। बोले कमीशन भी ब्रिटिशरों की अपॉइंट की हुई कमीशन थी जिसने ये निर्णय किया था। यानी ब्रिटिशरों ने हमारे लिए महाल के 14 तालाब के दरवाजे खोले थे, और बाबा साहब ने संगठन बनाया बहिष्कृत हितकारिणी सभा। अब बताओ, अंग्रेजों को बहिष्कृत हितकारिणी सभा का मतलब पता चलेगा कि ये क्या संगठन है? पता नहीं। बहिष्कृत का मतलब क्या होता है, हितकारिणी का मतलब क्या होता है? अब बाबा साहब जिनसे अधिकार मांग रहे थे, इसी देश के लोग, वो अधिकार देना चाह रहे थे क्या? तो फिर मेरा संगठन मेरे ही लोगों को समझा के क्या मतलब है जो अधिकार ही देना नहीं चाहते? तो इसलिए मेरा संगठन ऐसा हो जो अधिकार दे रहा है, कम से कम उसे पता चले कि हमारी फाइट किस लिए है, हम किस लिए लड़ रहे हैं। और फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा अपने जीवन का पहला संगठन बनाया, जिसका नाम रीजनल लैंग्वेज में रखा। और दूसरा संगठन उन्होंने इस आंदोलन से 1 दिन पहले बनाया, और उसका भी नाम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रीजनल लैंग्वेज में रखा, जो संगठन आज भी जिंदा है, हालांकि कई सारे टुकड़ों में बढ़ गया है। उस संगठन का बाबा साहब ने नाम रखा समता सैनिक दल। ये 2 संगठन ऐसे हैं बाबा साहब के जीवन के जिसका उच्चार, जिसका नाम, जिसका टाइटल हिंदी या मराठी में, रीजनल लँग्वेज में, प्रादेशिक भाषेत आहे। यानंतर बाबासाहेबांनी कधीही प्रादेशिक भाषेचा उपयोग त्यांच्या संघटनेच्या नावासाठी केला नाही। इसके बाद बाबा साहब ने कभी भी रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जिनके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं वो तो हमें अधिकार भी नहीं देना चाहते। तो मेरा संगठन, हमारा संगठन ये जो अधिकार दे रहा है उसे पता चलना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने 1928 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा डिसॉल्व की और नया नाम रखा, और उसका नाम रखा डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन। बहिष्कृत का इंग्लिश में अर्थ क्या होता है? डिप्रेस्ड। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसी नाम को इंग्लिश में कन्वर्ट किया और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इस नाम का संगठन बाबा साहब ने बनाया, और इसके माध्यम से फिर बाबा साहब ने आंदोलन खड़ा किया। अब अंग्रेजों को पता चल गया कि इस देश में कोई तो भी एक बड़ा क्लास है जो डिप्रेस्ड है, डिप्राइव्ड है, आउटकास्ट है, जिनको अधिकारों से वंचित रखा गया है। और 1928 में बाबा साहब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और फिर आंदोलन खड़ा करते हैं। आंदोलन कौन सा? अभी पानी पीने का आंदोलन तो हो गया, बाहर का 14 तालाब का आंदोलन खत्म हो गया। अब कौन सा आंदोलन? बाबा साहब को ये जो समुदाय है ये डिप्राइव्ड है, अपने बेसिक फंडामेंटल राइट से भी डिप्राइव्ड है। इनको अपने मूलभूत अधिकार भी नहीं दिए जाते। ये बाबा साहब को अंग्रेजों को स्थापित करके देना था। इसलिए बाबा साहब ने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन बनाया, और उस मिशन के माध्यम से कालाराम टेम्पल के एंट्री का आंदोलन बाबा साहब ने शुरू किया। कालाराम मंदिर के प्रवेश का सत्याग्रह। उससे पहले ही टेम्पल एंट्री बिल ये पास हो चुका था। बाबा साहब को एक समय दिया गया कि बाबा साहब इस समय पर आपको मंदिर में प्रवेश करना है आपके लोगों के साथ। और जब बाबा साहब उस मंदिर में प्रवेश करने के लिए आगे गए, उस मंदिर के बड़े बड़े दरवाजे अंदर से बंद कर दिए गए और अंदर से पत्थर मारे गए, पथराव किया गया, और एक पत्थर बाबा साहब को आकर लगा। और बाबा साहब ने वहीं पर लोगों से कहा कि देखो, हम लोग अपने आप को हिंदू समझते हैं, आप लोग अपने आप को हिंदू समझते हो, और अगर हम हिंदू हैं तो हमें तो मंदिर में लेना चाहिए था। बाबा साहब ने लोगों में वो एक एजिटेशन तैयार कर दिया कि अगर हम भी हिंदू हैं तो हमें मंदिर में जाने क्यों नहीं देते। बाबा साहब की
हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा कब की है पता है आपको? 1935 नासिक के येवला में आप लोग कहते हो कि बाबा साहब ने 1935 में घोषणा की, लेकिन मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं कि बाबा साहब के 1935 से भी पहले बाबा साहब अंबेडकर ऐसी छोटी छोटी मीटिंगें लेकर बाबा साहब लोगों को बौद्ध धर्म की ओर चलना है इसके लिए तैयार कर रहे थे। 1929 का डॉक्यूमेंट मेरे पास जलगांव का है कि जहां पर जलगांव में बाबा साहब एक मीटिंग लेते हैं और मीटिंग में बाबा साहब कहते हैं कि हमें हिंदू धर्म का त्याग करना है और क्लियरली बाबा साहब कहते हैं कि हमको बौद्ध धर्म अपनाना है। कब? 1929 में। और 1935 में 1935 आम्ही म्हणतो की बाबासाहेबांनी पहिल्यांदा घोषणा केली की मी हिंदू धर्मात जरी जन्मलो असलो तरी मी हिंदू म्हणून मरणार नाही। ही बाबासाहेबांची पब्लिक अनाउन्समेंट पहिल्यांदा असेल, पब्लिकली अनाउन्समेंट पहिल्यांदा असेल, पण बाबासाहेबांचं पहिल्यांदा हे काम नव्हतं। त्यांनी बेसिक फंडामेंटल वर्क आधीपासूनच सुरू केलं। 1928 में जब बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर पथराव किया गया, उसी समय 1930 में हुआ, 1928 में डिप्रेस क्लासेस मिशन बनाया गया और 2 मार्च और 3 मार्च को ये आंदोलन हुआ। 1930 को 2 मार्च 1930 में 1930 में जब बाबा साहब को ये पथराव किया गया, बाबा साहब का माथा फूट गया था, उसी समय अंग्रेजों को ये बात पता चल चुकी थी कि ये जो लोग हैं ये कोई, उस समय आपका टाइटल क्या था पता है? बौद्धांची समस्या या विषयावर आज आपण बोलतोय। पहिली समस्या काय माहिती है तुमची? इस देश के बौद्धों की सबसे बड़ी और पहली समस्या क्या है? आइडेंटिटी। सबसे बड़ी समस्या आइडेंटिटी। हम हैं कौन? यहाँ का क्रिश्चियन क्रिश्चियन है, यहाँ का जैन जैन है, यहाँ का पारसी पारसी है, यहाँ का सिख सिख है, लेकिन यहाँ का बौद्ध कौन है अभी भी हमें पता नहीं। ये सवाल आप भी लोग करते हो हर 10 साल बाद, साहेब काय लिहायचं? हा प्रश्न ख्रिश्चनांना कधी पडला का? जनगणनेत काय लिहायचं? जनगणना में क्या लिखना चाहिए? क्या किसी क्रिश्चियन ने पूछा? क्या किसी जैन ने पूछा? क्या किसी पारसी ने पूछा है? क्या किसी सिख ने पूछा है? ये सवाल हर 10 साल में कौन पूछता है? कौन पूछता है? कौन? साहब क्या लिखने का? बाहर लिहायचं का नाही लिहायचं? लिहायचं की नाही लिहायचं तो नंतरच्या प्रश्नाचं उत्तर मी देईन। मी तुमच्याकडनं एक उत्तर अपेक्षित करतो। मला सांगा, बौद्ध धर्मामध्ये किती जाती येतात? 0, एक भी नहीं। और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये स्टेटमेंट कर रहा हूं, चाहे इसे कंट्रोवर्सी खड़ी हो। अगर बुद्धिज्म में कास्ट सिस्टम होती तो बाबा साहब कभी बौद्ध भी नहीं बनते। अगर इस बुद्धिज्म में कास्ट सिस्टम होती तो कभी बाबा साहब बुद्धिज्म को नहीं अपनाते। अगर इसमें भी जाति व्यवस्था होती, इसमें जात नहीं है इसलिए तो बाबा साहब बौद्ध बने। इसमें जात नहीं है। जिस जाति व्यवस्था से बाबा साहब लड़ रहे थे, बाबा साहब एलिमिनेशन ऑफ कास्ट में कहते हैं कि कास्ट को हम खत्म नहीं कर सकते। कास्ट खत्म नहीं होगी। फिर कैसे छुटकारा पाने वाले हो जातिवाद से? कास्ट सिस्टम अगर खत्म ही नहीं होने वाली तो ये कास्टिज्म से आप लोग छुटकारा कैसे पाओगे? बाबा साहब जवाब देते हैं कि जो धर्म और जो धर्म ग्रंथ ये कास्ट सिस्टम को प्रोफेस करता है, कास्ट सिस्टम को बढ़ावा देता है, ऐसे धर्म को और ऐसे धर्म ग्रंथ को डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए। ये बाबा साहब कहते हैं। अब सोचो, जिस कास्ट सिस्टम को बाबा साहब डायनामाइट लगाकर उड़ा देना चाहिए कहते हैं, क्या वो कास्ट सिस्टम बाबा साहब बुद्धिज्म में लेकर आएंगे? आपको बोलेंगे कि उद्या तुम्ही बौद्ध झाल्यानंतर पुढे महारी लावा? कोणत्या तोंडाने आम्ही प्रश्न करतोय?
कोणत्या तोंडाने? इसी नागपुर की धरती से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पर बाबा साहब ने बॉल बनाया है आप लोगों को, आपके पूर्वजों को, आपके दादा दादी को। 15 अक्टूबर 1956 का स्पीच है, वॉल्यूम 18 पार्ट 3 में बाबा साहब अम्बेडकर जी क्या बोलकर गए आज भी हमारे सामने लिखित है। गारंटी के साथ बोलता हूं, यहां पर इस छत के नीचे बैठे हुए खड़े रहे 10% लोगों ने भी पढ़ा नहीं हो। 15 अक्टूबर 1956 का स्पीच, जब बाबा साहब अम्बेडकर खड़े नहीं रह पा रहे, सपोर्ट लेकर खड़े होते थे, उस समय 1.5-2 घंटा खड़े रहकर बाबा साहब ने स्पीच किया है, वो हम अपने सोफे पर बैठकर पढ़ नहीं रहे। जब बाबा साहब में ताकत नहीं थी तब बाबा साहब ने ये स्पीच किया है, जब हमारे बच्चे ताकतवान हैं तब वो पढ़ नहीं रहे। इसलिए हमारे सामने ये समस्या आती है की साहेब काय लिहायचं, आमची लोक पत्रक काढतात, धर्माच्या राखण्यात बौद्ध लिहा, जातीच्या राखण्यात महार लिहा। आहेत पत्रक माझ्याकडे, तुमच्याकडे आले असतील। धर्म के कॉलम में बौद्ध लिखो और जाति के कॉलम में महार लिखो। क्या ये बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपेक्षित होगा कि 2023 में 2021 में हमारे लोग इस तरह की मूवमेंट को आगे लेकर जाएंगे और हमारे ही इंटेलेक्चुअल्स इस बात को सपोर्ट करते हैं कि अगर हमने महार नहीं लिखा तो एससी का परसेंटेज कम हो जाएगा, और एससी का परसेंटेज कम हो गया तो हमारी एमपी की सीट्स, एमएलए की सीट्स कम हो जाएंगी, हमारे एससी का रिजर्वेशन, बजट का रिजर्वेशन कम हो जाएगा, हमारे शेड्यूल कास्ट का प्रोविजन कम हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ,